कुछ रिश्तेदार यहाँ पे दुबई के अंदर होते हैं, यूएई के अंदर होते हैं। हम जब भी उनसे पूछते हैं जी कि हमें जॉब के लिए आना है, हमें आ जाना चाहिए, कब आना चाहिए, तो वो आगे से हमेशा हमें मना करते हैं। बोलते हैं नहीं आओ यार, कोई हालात ठीक नहीं है, इधर आके क्या करोगे, बैक होम में ही अपना कोई काम करो, कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू कर लो, वो यहाँ से बेहतर है। अगर ऐसी चीज़ है तो वो लोग खुद यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं और वो वापस क्यों नहीं आ जाते हैं, और जब हम आना चाहते हैं तो हमें हमेशा मना क्यों करते हैं। मेरे एक व्यूअर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट किया, एक अच्छी खासी लंबी ईमेल भेजी। पूछा जी कि मेरे कुछ कज़न्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कि यहाँ पे दुबई में काम करते हैं, और जब मैं उनको बोलता हूँ जी कि मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आना चाहता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो वो हमेशा आगे से ये बोलते हैं नहीं आओ यार, कोई फ़ायदा नहीं है, उधर ही कोई काम कर लो। हमेशा आगे से डिस्करेज करते हैं। तो वो बोलते हैं जी कि मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ और आप मुझे इस बारे में बताएं कि क्यों ऐसा, ये क्यों होता है कि वो लोग खुद तो यहाँ पे काम कर रहे हैं लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। 10-10 12-12 साल हो गए, लेकिन हम जब आना चाहते हैं तो हमें आगे से डिस्करेज कर देते हैं। इसकी 3 इंपॉर्टेंट मेन वजह है जो कि ये सारे सिनेरियो होता है। नंबर 1 कि आप जिस बंदे से मशवरा ले रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या करता है, यूएई के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, वो यहाँ पे एक ब्लू कॉलर जॉब करता है, वो एक वाइट कॉलर जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो क्या करता है। तीनों बंदे यहाँ पे ही रहेंगे लेकिन तीनों आपको डिफरेंट एडवाइस देंगे। नंबर 2 कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या स्किल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन लोगों को मालूम होता है कि आपने क्या किया हुआ है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं यार अगर उत्थे वेले थे इधर भी वेले, अगर आप उधर कुछ नहीं उगाड़ सके तो यहाँ पे आके क्या उगाड़ लोगे, तो वो चीज़ उनके जहन में होती है। और नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास आपका बजट कितना है। अगर मैं सीधे अल्फाज में बात करूँ तो माल आपके पास है या नहीं है, आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपने खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं विजिट की वीज़ा के ऊपर या नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हर बंदा अपने जहन में रखता है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को मशवरा देते हैं। अभी इन तीनों चीज़ों की डिटेल्स में जाते हैं। नंबर 1 जो लोग जिससे, जैसे मैंने आपको बोला, जिससे आप मशवरा ले रहे होते हैं, वो यहाँ पे कर क्या रहा होता है। नंबर 1 अगर वो ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है तो वो आपको मना ही करेगा क्योंकि वो खुद एक हार्डशिप लाइफ थोड़ी सी फेस कर रहा होता है। उसकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी कम होगी। इसके बाद उसको कंपनी की तरफ से ही जो अकोमोडेशन दी जाती है उसमें वो शेयरिंग अकोमोडेशन होती है, 3-4 लोग रूम में रह रहे होते हैं। और वो जब आप उससे बात करोगे, वो नंबर 1 उसके पास एक तो आपको रखने के लिए जगह नहीं होगी, दूसरा वो खुद एक ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है। अगर आप ये समझ के आ रहे हो कि मैं आऊँगा, मैं इसके पास रहूँगा और ये मेरे साथ आगे हेल्प आउट करेगा मुझे, वो सुबह खुद काम पे जाएगा और उसके बाद शाम को वापस आएगा, वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से। तो इसीलिए वो ये बोलेगा यार कि जान छुड़ाओ, इस बंदे की मैं कैसे मदद करूँगा। वो कितनी उम्मीदें लेके आ रहा होगा कि मैं आऊँगा, ये आगे से मेरी मदद करेगा, और मैं तो यहाँ पे खुद काम पे फंसा होता हूँ, ना छुट्टी मिल रही होती है, एक ही हफ्ते की छुट्टी होती है, उस दिन मैं इसकी कैसे हेल्प आउट करूँगा। जो लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, वो आपको डिफरेंट मशवरा देंगे। वो आपको बोलेंगे जी कि आ जाओ, क्योंकि उनके पास अकोमोडेशन का मसला नहीं होगा, वो आपको रख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा के लिए, और इधर उधर आपकी सीवीज भी दे सकते हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उनके पास अगर खुद अपनी जगह है तो वो आपको वहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आपको ये बोलेंगे जी आ जाओ, ट्राई कर लो, देख लो, ये सारे हालात हैं, आना चाहिए। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। तो ये तीनों बंदे जो कि सेम जगह पर रह रहे होंगे, आपको तीनों डिफरेंट एडवाइस देंगे। नंबर 2 अभी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास स्किल क्या है। क्वालिफिकेशन मैटर करती है लेकिन क्वालिफिकेशन प्लस स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एमबीए ग्रेजुएट्स, मैथ्स कम्युनिकेशन, जो चीज़ आप बोलोगे यहाँ पे लाइन लगी होती है बंदों की। और वो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिनकी हाई क्वालिफिकेशन है, वो लोग यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी की जॉब में होंगे या किसी और छोटी मोटी जॉब में होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको उनके जो क्राइटेरिया की जॉब है वो नहीं मिलती है, लेकिन बाद में उनको छोटी मोटी कोई जॉब करना पड़ती है। तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास जो एजुकेशन है प्लस स्किल भी है तो आप लोगों के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हो जी कि मैंने 10th स्टैंडर्ड किया है, मैंने 12 जो इंटरमीडिएट किया है, हाई स्कूल क्लियर किया, और मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं एक अच्छी जॉब पे लग जाऊँगा, बस पैसे ही पैसे, दिरहम ही दिरहम होने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक जॉब होती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो मिलेंगी। यहाँ पे अगर अपने कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, तो आपका जो मुकाबला होता है वो उसी कंट्री के लोगों से होता है, उसी मुल्क के लोगों से होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज़ मिलेंगी जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड भी होंगी, जो आपसे ज़्यादा प्रोफेशनल भी होंगी, तो आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3 कि आपके पास बजट कितना है। यहाँ पे आते हैं
खर्चा तो आप लोगों का होता है, मेन आपका टिकट लेना पड़ता है, अकोमोडेशंस यहाँ पे महंगी है, ठीक है। अगर आप ये सोच के आओगे जी कि बस मैं किसी के पास रह लूँगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो खुद शेयरिंग में रह रहा है, अगर वो खुद कंपनी के अकोमोडेशन में रहे, तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करती है साथ में रहने के लिए, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है। तो आप लोगों को अपनी अकोमोडेशन अरेंज करनी पड़ेगी, अपनी बेड स्पेस अरेंज करनी पड़ेगी। इसके बाद दो ट्रांसपोर्टेशन होती है, टैक्सी अगर आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है, लेकिन आप मेट्रो या आरटीए की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज़ करते हैं, टैक्सी हो गई या मेट्रो हो गई, तो उसमें आप लोगों के जो है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, वो आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, खाना रहना सारा कुछ आप लोगों का एक काफ़ी जो खर्चा हो जाता है वो आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर भी लोग आपको मना ही करेंगे यार कि वो मैं खुद इधर थोड़े पैसे कमा रहा हूँ, मैं किसी और को कैसे यहाँ पे संभालूंगा। तो ये एक सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेन एक रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग आप लोगों को यहाँ पे डिस्करेज कर देते हैं यार कि नहीं आना, जो भी आना। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यूएई के अंदर आ रहे हैं और एक माइंडसेट के साथ आ रहे हैं यार कि बस मैंने यहाँ पे जाना है और मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप रियली डिसहार्ट होते हैं। फिर आप बोलते हैं अब मैं इतना पैसा लगा के आऊँ, मैं वापस कैसे जाऊँगा, मैं तो किसी उधार पकड़ के आया हूँ, मैं ये समझ के आया हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा और जॉब लग जाएगी, और यहाँ पे आपको नहीं लगती तो आपको वो याद पहले से आना शुरू हो जाती है, वो टेंशन पहले आना शुरू हो जाती है कि अभी मैं वापस जाऊँगा तो मैं लोगों को पैसे कैसे वापस करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को ज़हन में रखनी पड़ती है। और जो बंदा यहाँ पे होता है, अगर आपका वो कज़न है, जो आपका रिलेटिव है या जो कुछ भी है, वो उसको आपका बैकग्राउंड मालूम होता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं तो वो आपको थोड़ी डिफरेंट एडवाइस करेगा। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया ना एजुकेशन है ना स्किल है, बस आप उधर भी कह रहे हैं बस उधर कोई काम धंधा नहीं है, इधर आके मैं कोई जॉब शुरू कर दूंगा, तो वो फिर आप लोगों को एक डिफरेंट एडवाइस देगा। होपफुली इस वीडियो से कुछ ना कुछ डिटेल आप लोगों को क्लियर होगी, और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अभी आने का प्लान कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो लोगों से पूछते हैं जी कि क्या मार्केट की कंडीशन है, कैसा है, वो सारा कुछ है, तो ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आप वो कुछ जॉब्स सर्च कर रहे हैं तो उनके लिंक्स अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।